I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी. कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए. जहां तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं. 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है. तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज. तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है. होप द आंसर द क्वेश्चन है कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना, इसका जवाब है. उसका जवाब में कहा था हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है. इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर कि नहीं? उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना. तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, तो आप चोरी करना शुरू करेंगे. वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल मैं बलात्कार कर, आप करेंगे? करेंगे? तो इसी तरह ये इलॉजिकल है. खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए. और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई? इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की, और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है. और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं. और कई मजहब इस्लाम के अलावा, कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार. और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है. इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती है. तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते. ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की. ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है. तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए, क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है. ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत. मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं. मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ. पानी में मत डालो, खराब हो जाएगा. ऊपर से मत फेंको, खराब हो जाएगा. मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं. इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं. वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता है इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए. और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान. इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान. इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है.
किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथियज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग, और वेद में किधर नहीं लिखा है। आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सत्य विप्रा बहुधा वेदांते। खुदा एक है, उसको नाम अलहदा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वो एक खुदा है न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। खातून में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कीजिए। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज़ सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ बस। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा
माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट ये- सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफ़ी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी, और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेन टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज़ आप करना चाहते, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है। क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो, और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज़ भी हो। मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें कि एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज़ दे। अक्सर न्यूज़ चैनल दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज़ चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल लो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूं, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पुणे में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नज़दीक ये पॉलिटिशियंस है
जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के, और एक न्यूज चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है। न्यूज चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज चैनल हो जो हक की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्से खत्म होने वाला है। होप द आंसर द क्वेश्चन इज